क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को पैसा आसानी से क्यों मिलता है, जबकि बाकी लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? असल में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, फ्रीक्वेंसी और फैसलों से आता है। अमीर लोग पैसे को समस्या नहीं, बल्कि एक ऊर्जा मानते हैं जो सही सोच और इन्वेस्टमेंट से बढ़ती है। अगर आपकी सोच और वाइब्रेशन सही नहीं है, तो पैसा आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप इसे अपना दोस्त बना लें, सही अवसर पहचाने और अपनी सोच बदलें, तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आने लगेगा। चैप्टर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फाइनेंशियल फ्रीडम, अमीरी का असली राज। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों साथ में बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े और दोनों की पारिवारिक स्थिति भी एक जैसी थी। लेकिन 10 साल बाद जब दोनों की जिंदगी देखी गई, तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आया। अर्जुन एक साधारण नौकरी कर रहा था और हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहता था। वहीं विक्रम ने अपनी खुद की एक बड़ी बिजनेस कंपनी बना ली थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लोगों को यही लगता था कि विक्रम की किस्मत अच्छी थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। फर्क सिर्फ एक चीज में था, उनकी सोच में। अर्जुन हमेशा सोचता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमीर बनना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए सफलता हासिल करना नामुमकिन है। जबकि विक्रम की सोच अलग थी। वह कहता था, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आता है, मैं अमीर बनने लायक हूं, मेरे लिए सफलता संभव है। यही फर्क उनके भविष्य को अलग अलग दिशा में ले गया। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोए की ताकत। लोए कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, वही आपकी जिंदगी में हकीकत बनता है। अगर आप हर वक्त पैसों की कमी के बारे में सोचेंगे, तो यह कमी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को अमीर व्यक्ति की तरह देखना और महसूस करना शुरू कर दें, तो पैसा आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की ताकत है। एक बार सोचो, जब तुमने कोई नई बाइक खरीदने का प्लान बनाया, तो तुम्हें हर जगह वही बाइक दिखने लगी। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब हर सड़क पर तुम्हारी फेवरेट बाइक दिख रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग उस चीज पर फोकस कर रहा है। यही लोए का जादू है, जिस चीज पर ध्यान दोगे, वही चीज तुम्हारी जिंदगी में बढ़ने लगेगी। पैसे की सोच भी ऐसी ही होती है। अगर तुम सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ पैसों की कमी वाले हालात ही ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचने लगो कि पैसा मेरी जिंदगी में आ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग उन रास्तों को देखने लगेगा जहां से तुम्हें सच में पैसे कमाने के मौके मिले। यही कारण है कि अमीर लोग कभी पैसों को लेकर डरते नहीं हैं। वे पैसों को एक एनर्जी की तरह मानते हैं, जो सही सोच और सही माइंडसेट के साथ बढ़ती रहती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है कि बिना किसी चिंता के जिंदगी जीना। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपने जरूरी खर्चों को आसानी से मैनेज कर सको और अपनी जिंदगी के फैसले पैसों की टेंशन के बिना ले सको, तभी तुम सच में फ्री हो। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपनी सोच को बदलोगे। मुकेश अंबानी को देखो, अगर उन्होंने यह सोच लिया होता कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो क्या आज रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी होती? कोई भी करोड़पति शुरुआत में गरीब था, लेकिन उन्होंने कभी अपने दिमाग में गरीबी को जगह नहीं दी। उन्होंने खुद को अमीर मानकर सोचा, महसूस किया और अपने लक्ष्य पर काम किया। यही सोच ही उन्हें असली अमीर बनाती है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो अभी से अपनी सोच बदलो। खुद को एक अमीर व्यक्ति की तरह महसूस करो, अपनी बातों में पॉजिटिविटी लाओ और पैसों को लेकर एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट अपनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें खुद ब खुद नए पैसे कमाने के रास्ते दिखने लगेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच और विश्वास की ताकत है। अगर तुम सही माइंडसेट अपनाते हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत आसान हो सकता है। अमीर लोग लोहे का इस्तेमाल करके अमीर बनते हैं, और अब तुम्हारी बारी है। चैप्टर 2, मनी फ्रीक्वेंसी, पैसा एक ऊर्जा है, इसे महसूस करना सीखो। रवि और समीर,
दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। रवि दिन रात मेहनत करता था, ओवरटाइम भी लगाता था, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी महीने के अंत तक खत्म हो जाती थी। दूसरी तरफ समीर की जिंदगी पूरी तरह अलग थी। वह आराम से काम करता, ट्रिप पर जाता, महंगी चीजें खरीदता और फिर भी उसकी जेब हमेशा भरी रहती। रवि को समझ नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों की सैलरी लगभग एक जैसी थी, फिर भी समीर के पास पैसा ज्यादा क्यों था? असल में फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं था, बल्कि सोच और एनर्जी का था। पैसा सिर्फ नोट या सिक्का नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली ऊर्जा है। अगर तुम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो, तो पैसा तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच हमेशा पैसों की कमी के बारे में होगी, तो तुम वही कमी अट्रैक्ट करोगे। जब तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारा दिमाग और ब्रह्मांड इसे एक सिग्नल की तरह लेता है और तुम्हें बार बार उसी स्थिति में डालता है। तुम्हारा ध्यान पैसों की कमी पर रहता है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में पैसे की तंगी बनी रहती है। लेकिन अगर तुम कहना शुरू कर दो मैं अमीर हूं, पैसा मेरी ओर खींच रहा है, तो तुम्हारा दिमाग इस बात को सच करने के लिए काम करने लगेगा और ब्रह्मांड भी तुम्हें अमीरी की तरफ धकेलने लगेगा। सोचो, जब कोई गाना रेडियो पर सुनना हो, तो तुम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो, तभी वो गाना बजता है। अगर तुम गलत फ्रीक्वेंसी पर हो, तो सिर्फ शोर सुनाई देगा। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। अगर तुम गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर हो, तो तुम्हें सिर्फ पैसों की तंगी और संघर्ष मिलेगा। लेकिन अगर तुम अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो, तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू कर देगा। एक बार एक अमीर बिजनेसमैन से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी सफलता का राज क्या है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कभी पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं की, मैंने बस अपनी एनर्जी को पैसों की तरफ मोड़ा और पैसा खुद मेरे पास आने लगा। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कुछ किया ही नहीं, बल्कि उसने पैसे को लेकर अपनी सोच और एनर्जी को पॉजिटिव रखा। अगर तुम अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब तुम एक महंगी कार या आलीशान घर देखते हो, तो जलन महसूस करने के बजाय खुद से कहो, मैं भी यह पा सकता हूं, यह मेरे लिए संभव है। क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि कुछ तुम्हारे लिए संभव है, तभी वह चीज सच में तुम्हारी जिंदगी में आने लगती है। बहुत से लोग पैसा कमाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन ही मन उसे गलत मानते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा बुरी चीज है, ज्यादा पैसा कमाने से इंसान घमंडी बन जाता है। लेकिन यह सोच ही उन्हें गरीब बनाए रखती है। पैसा खुद में न तो अच्छा है, न बुरा। यह सिर्फ एक साधन है जिसे तुम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम इसे एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरह देखोगे, तो यह तुम्हारी जिंदगी में तेजी से बढ़ेगा। अब सवाल यह है, क्या तुम पैसों की सही फ्रीक्वेंसी पर हो? अगर नहीं, तो अभी से अपनी सोच बदलो, अपने शब्द बदलो और अमीरी को महसूस करना शुरू करो। पैसा तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से बुलाना आना चाहिए। चैप्टर 3, अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, रोहित और अजय। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों की सैलरी भी एक जैसी थी। लेकिन 10 साल बाद जब उनके जीवन की तुलना की गई, तो नतीजा चौंकाने वाला था। रोहित अभी भी उसी नौकरी में फंसा हुआ था, जबकि अजय करोड़ों का मालिक बन चुका था। लोग इसे किस्मत का खेल मानते थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। फर्क सिर्फ उनकी सोच और पैसों के प्रति उनके नजरिए का था। अमीर लोग पैसे को सिर्फ कमाने का साधन नहीं, बल्कि एक ताकतवर ऊर्जा मानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही निर्णयों और इन्वेस्टमेंट से आता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए अपनी मेहनत और समय का सौदा करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए अपनी सोच, सही इन्वेस्टमेंट और अवसरों का इस्तेमाल करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने की नौकरी करता है और वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहता है, तो वह हमेशा सीमित पैसों में रहेगा।
लेकिन अगर वह अपने पैसे का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट, बिजनेस या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो पैसा उसके लिए काम करने लगेगा। यही अमीर बनने का असली सीक्रेट है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत मत करो, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करो। अमीर लोग हमेशा अवसरों को देखते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया या इन्वेस्टमेंट का मौका आता है तो गरीब लोग उसमें रिस्क देखते हैं और डरते हैं। वहीं अमीर लोग उसमें अवसर देखते हैं और सही फैसला लेते हैं। यही कारण है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही अरबपति बनते हैं, क्योंकि उनकी सोच औरों से अलग होती है। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती क्या थी। उन्होंने जवाब दिया, मैंने पैसा कमाने के तरीके बहुत देर से सीखे। अगर मुझे यह पहले पता होता कि पैसा मेरे लिए काम कर सकता है तो मैं और भी जल्दी अमीर बन सकता था। यही चीज आम लोग समझ नहीं पाते, वे पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं, बल्कि नेटवर्किंग और सीखने में भी इन्वेस्ट करते हैं। वे हमेशा नए लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं और हमेशा अपने माइंडसेट को बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी पैसे को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना होगा। अब सवाल यह है, आप अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से अपनी सोच बदलो, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो और अवसरों को पहचानना शुरू करो। याद रखो, पैसा उसी के पास जाता है जो इसे संभालना जानता है। चैप्टर 4, अमीर लोग हमेशा मौके क्यों आकर्षित करते हैं? रवि और सौरभ बचपन के दोस्त थे। दोनों की परवरिश एक ही तरीके से हुई थी, दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की थी, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। रवि एक औसत नौकरी कर रहा था और हमेशा पैसों की तंगी से जूझ रहा था। वहीं सौरभ का खुद का बिजनेस था, उसके पास कई इनकम सोर्स थे और वह दुनिया घूम रहा था। एक दिन रवि ने सौरभ से पूछा, यार, तुम्हें हमेशा इतने अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? मुझे तो कोई भी नया अवसर नजर ही नहीं आता। सौरभ मुस्कुराया और जवाब दिया, मौके मेरे पास नहीं आते, मैं उन्हें पहचानना सीख गया हूं। यही फर्क होता है अमीर और गरीब लोगों की सोच में। अमीर लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि वे अवसरों को पहचानने और उनका सही इस्तेमाल करने की कला में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, सही अवसरों को पकड़ने से आता है। तो आखिर अमीर लोग मौके कैसे आकर्षित करते हैं? पहली बात, उनका माइंडसेट खुला होता है। जब गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के सामने कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का अवसर आता है तो उनका पहला जवाब होता है, यार, ये बहुत रिस्की है, कहीं पैसा डूब गया तो। लेकिन अमीर व्यक्ति यही सोचता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो मैं इससे पैसा बना सकता हूं। यही सोचने का फर्क उनकी सफलता की असली वजह है। वे मौके से डरते नहीं, बल्कि उसे पकड़कर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, नेटवर्किंग। अमीर लोग उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पहले से सफल हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त पैसों की कमी, नौकरी की समस्याओं और महंगाई की शिकायत करते रहते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो नए अवसरों की तलाश में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं, बिजनेस आइडियाज पर चर्चा करते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसे ही मौके पहचानना शुरू कर देगा। तीसरी चीज, सीखने की भूख। अमीर लोग हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, दुनिया की बदलती परिस्थितियों को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर मैं सीखना बंद कर दूं तो मेरा ग्रोथ भी रुक जाएगा। इसीलिए वे खुद को नए विचारों और ज्ञान से भरते रहते हैं, ताकि जब सही मौका आए तो वे उसे पूरी तरह से भुना सकें। सोचो,
अगर तुम्हें अचानक से 10 लाख रुपए मिल जाएं, तो तुम क्या करोगे? एक औसत व्यक्ति इसे खर्च करने के बारे में सोचेगा, कोई नई गाड़ी लेगा, महंगे गैजेट्स खरीदेगा, घूमने जाएगा। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति यही सोचेगा कि इस 10 लाख को मैं 50 लाख कैसे बना सकता हूं। यही सोच का अंतर असली खेल बदलता है। अगर तुम भी अमीरों की तरह मौके को आकर्षित करना चाहते हो, तो अभी से अपने सोचने और चीजों को देखने के तरीके को बदलो। हर चीज को एक अवसर के रूप में देखना सीखो, सही लोगों के साथ जुड़ो और रिस्क लेने से मत डरो। याद रखना, दुनिया में पैसा उन्हीं के पास जाता है जो इसे कमाने और संभालने की समझ रखते हैं। चैप्टर 5, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो और पैसा आकर्षित करो। एक बार एक शहर में 2 दोस्त रहते थे, करण और मयंक। दोनों की जिंदगी शुरू में एक जैसी थी, लेकिन कुछ सालों बाद बहुत अलग हो गई। करण हमेशा पैसों की कमी से जूझता रहता था। उसकी सैलरी कभी भी उसके खर्चों से ज्यादा नहीं होती थी और वह हमेशा परेशान रहता था। वहीं मयंक के पास कभी पैसों की दिक्कत नहीं आई। वह बिजनेस के नए नए मौके पकड़ता गया, उसकी इनकम बढ़ती गई और वह आरामदायक जिंदगी जीने लगा। एक दिन करण ने मयंक से पूछा, यार, तुम्हें हमेशा इतने अच्छे मौके कैसे मिलते हैं? मेरे पास तो पैसे टिकते ही नहीं। मयंक मुस्कुराया और कहा, फर्क सिर्फ हमारी वाइब्रेशन का है। करण को यह समझ नहीं आया। मयंक ने उसे समझाया कि हर इंसान एक एनर्जी फील्ड के साथ चलता है, जिसे उसकी वाइब्रेशन कहा जाता है। अगर तुम्हारी वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो तुम गरीबी, संघर्ष और समस्याओं को आकर्षित करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, तो पैसा, मौके और सफलता तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। करण को अब भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मयंक ने उसे एक आसान उदाहरण दिया। सोचो कि तुम एक पार्टी में गए हो, मयंक ने कहा। वहां 2 तरह के लोग हैं, एक इंसान बहुत खुशमिजाज, आत्मविश्वास से भरा हुआ और चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैला रहा है। दूसरा इंसान एक कोने में बैठा हुआ, खुद में खोया हुआ, आत्मसंदेह से भरा हुआ। अब बताओ, किसके पास ज्यादा लोग आएंगे, कौन ज्यादा दोस्त बनाएगा और किसे ज्यादा अवसर मिलेंगे? करण ने तुरंत जवाब दिया, पहला व्यक्ति, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है। मयंक हंसते हुए बोला, यही नियम पैसों के लिए भी लागू होता है। करण अब धीरे धीरे समझ रहा था कि वह खुद ही अपनी गरीबी को अपनी जिंदगी में खींच रहा था। वह हमेशा कहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमीर बनना बहुत मुश्किल है, मेरी किस्मत ही खराब है। यही सोच ब्रह्मांड को यह सिग्नल देती थी कि वह गरीब ही बना रहे। जबकि मयंक हमेशा कहता था, पैसा मेरी जिंदगी में बहुत आसानी से आता है, मैं अमीर बनने लायक हूं और अवसर हर तरफ हैं, मुझे बस उन्हें पहचानना है। उसकी यह सोच उसे अमीरी की ओर ले जा रही थी। जिस तरह रेडियो पर सही स्टेशन ट्यून करने से ही हमें क्लियर म्यूजिक सुनाई देता है, वैसे ही अगर तुम सही वाइब्रेशन पर ट्यून हो जाओ, तो पैसा और सफलता तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच, भावनाओं और विश्वास की ताकत है। अगर तुम खुद को गरीब मानते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग और ब्रह्मांड उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर तुम खुद को अमीर महसूस करने लगो, तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी और तुम्हें उन रास्तों का पता चलने लगेगा जो सच में तुम्हें अमीर बना सकते हैं। करण को यह समझ आ चुका था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही माइंडसेट भी अमीर बनने के लिए जरूरी है। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। अब वह पैसों के बारे में शिकायत करने के बजाय खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसे नए बिजनेस आइडिया सूझने लगे, वह नए लोगों से मिला, उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसने खुद की कंपनी खड़ी कर ली। याद रखना, दुनिया में पैसा उसी के पास जाता है जिसकी वाइब्रेशन इसे आकर्षित करने के लिए तैयार होती है। अगर तुम अभी भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हो, तो अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी वाइब्रेशन पर भी काम करो। खुद से कहो, मैं अमीर हूं, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आ रहा है, और इसे सच में महसूस करो। जब तुम्हारी एनर्जी बदलेगी, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी।
चैप्टर 6, पैसे को अपना दोस्त बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अमित और राहुल। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अमित हमेशा कहता, पैसा बुरी चीज है, इससे सिर्फ लालच और परेशानियां बढ़ती हैं। अमीर लोग अच्छे नहीं होते। वहीं राहुल की सोच अलग थी। वह कहता, पैसा मेरी जिंदगी को बेहतर बनाता है, यह मेरे अच्छे दोस्त की तरह है और मैं इसका सम्मान करता हूं। समय बीता और दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। अमित अभी भी पैसों की तंगी से जूझ रहा था, कर्ज में डूबा हुआ था और हमेशा दूसरों को अपनी गरीबी का दोष देता था। वहीं राहुल की जिंदगी खुशहाल थी। उसके पास पर्याप्त पैसा था, वह अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकता था, घूम सकता था, नई चीजें सीख सकता था और जरूरतमंदों की मदद भी कर सकता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राहुल ने पैसे को अपना दोस्त बना लिया था, जबकि अमित ने पैसे को अपना दुश्मन मान लिया था। हम जो भी चीज बार बार सोचते हैं, वह हमारी हकीकत बन जाती है। अगर तुम पैसे को लालच, बुरी चीज या परेशानी का कारण मानोगे, तो पैसा तुम्हारी जिंदगी से दूर भागेगा। लेकिन अगर तुम इसे एक अच्छे दोस्त की तरह अपनाओगे, इसका सम्मान करोगे और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो यह तुम्हारी लाइफ में खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। सोचो, अगर तुम किसी दोस्त से कहो, तू बेकार है, तेरा होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो क्या वह दोस्त तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। वही हाल पैसे का भी है। अगर तुम बार बार कहते हो, पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, या अमीर लोग लालची होते हैं, तो तुम अपने ही दिमाग में पैसे के खिलाफ एक दीवार बना लेते हो। और फिर पैसा सच में तुमसे दूर रहने लगता है। अमीर लोग पैसों को समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा मेरे लिए काम कर सकता है, यह मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और यह मुझे आजादी दे सकता है। वे पैसे को बर्बाद नहीं करते, बल्कि इसे इन्वेस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। अगर तुम सच में पैसों को अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हो, तो तुम्हें पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लालची बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम पैसे का सम्मान करो, इसे सही तरीके से मैनेज करो और इसे अपनी जिंदगी का एक पॉजिटिव पार्ट बनाओ। जब तुम पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, तो तुम इसे कमाने के नए नए तरीके भी ढूंढने लगोगे और तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन खुद ब खुद बेहतर होने लगेगी। अब सवाल यह है, क्या तुम पैसे को अपना अच्छा दोस्त बनाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अभी से अपनी सोच बदलो। जब भी तुम्हें पैसे मिलें, उसे प्यार और सम्मान से देखो। सोचो कि यह तुम्हारी लाइफ में और अच्छा लाने के लिए आया है। इसे सही तरीके से खर्च और इन्वेस्ट करो और देखो कैसे तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।